नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शिक्षकों को मिलने वाला अध्ययन अवकाश अर्थात स्टडी लीव के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। वैसे शिक्षक जो अध्ययन अवकाश में जाना चाहते हों तो अध्ययन अवकाश में जाने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, उन शिक्षकों की योग्यता, उन शिक्षकों की एबिलिटी क्या होनी चाहिए जो कि उसे अध्ययन अवकाश मिलेगी। अध्ययन अवकाश के लिए वैसे शिक्षकों के लिए क्या पाठ्यक्रम है, क्या डिग्री है, किन पाठ्यक्रम के लिए, किस डिग्री के लिए वह अध्ययन अवकाश ले सकते हैं, और जब उनकी अध्ययन अवकाश की समाप्ति होगी, जब विद्यालय पहुंचेंगे तो कितने समय तक वह विद्यालय में बने रहेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे कि अध्ययन अवकाश की स्वीकृति किनके द्वारा मिलेगी और किस परिस्थिति में मिलेगी। नियमावली 2020 का आप यदि अवलोकन किए होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा है। बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 और बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के नियम 20(7) के अनुसार से अध्ययन अवकाश का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अध्ययन अवकाश में यदि किसी शिक्षक को अध्ययन अवकाश मिल रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो स्पष्ट रूप से इस उद्देश्य के बारे में उल्लेख किया गया है कि उन शिक्षकों का बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आप जहाँ तक वह डिग्री लिए हैं, जहाँ तक उसकी क्वालिफ़िकेशन है, अपने डिग्री में इम्प्रूव करना है, यानी कि उसमें वृद्धि करना है और अपने स्किल को, अपने ज्ञान को बढ़ाने का उद्देश्य अध्ययन अवकाश देने का है। और उसके बाद जब वह अध्ययन अवकाश की समाप्ति कर विद्यालय पहुँचेंगे तो विद्यालय के छात्र छात्राओं को यानी कि कक्षा संचालन में अच्छी सेवा प्रदान करना। तो अध्ययन अवकाश का यही मुख्य रूप से उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद हम लोग आगे समझ लेते हैं कि अध्ययन अवकाश के लिए यानी कि अध्ययन अवकाश के लिए जो एबिलिटी है, यानी कि वैसे शिक्षक जो अध्ययन अवकाश में जाएंगे तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वह कहाँ तक एबल है, तभी उसे अध्ययन अवकाश मिल सकता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि पहले पॉइंट के रूप में, पहले बिंदु के रूप में जिनकी सेवा, वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 3 साल पूरी हो चुकी है, यानी कि जब से वह योगदान किए हैं वहाँ से यदि उनकी सेवा 3 साल पूर्ण हो चुकी है तो वह अध्ययन अवकाश में जाने के लिए पात्र हैं। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट हम लोग इस प्रकार से समझते हैं कि उन शिक्षकों के प्रति कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं हो और इसके साथ साथ वह निलंबित भी ना होना चाहिए। उसके बाद आगे इसको हम लोग समझते हैं कि उनके यानी कि उन शिक्षकों का प्रमाण पत्र का जांच हो चुका हो और प्रमाण पत्र के जांच के उपरांत वह योग्य पाए गए हों। उसके बाद इसका अंतिम पॉइंट है पात्रता में कि नियमित रूप से वह वेतनभोगी हो, यानी कि उसके वेतन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, यानी कि वह मंथली जो कि महीने में वेतन प्राप्त होता है वह नियमित रूप से वह प्राप्त कर रहा है। अध्ययन अवकाश के लिए पाठ्यक्रम यानी कि डिग्री इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। यदि आप मूल कोटि के शिक्षक हैं तो कम से कम जो योग्यता आपकी होगी वह इंटरमीडिएट और 2 वर्षीय प्रशिक्षण जरूर होगा। यदि आप स्नातक भी किए होंगे तो वैसी स्थिति में आप यदि मूल कोटि के शिक्षक हैं तो आगे के पढ़ाई के लिए, आगे की डिग्री के लिए स्नातकोत्तर और पीएचडी कर सकते हैं। और यदि आपकी योग्यता मिनिमम इंटरमीडिएट है तो वहाँ से आगे की पढ़ाई के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप स्नातक कोटि के शिक्षक हैं तो यहाँ तो मिनिमम योग्यता जो है, मिनिमम एबिलिटी वह ग्रेजुएशन है, इसके बाद बीएड है। तो यहाँ से आगे की पढ़ाई के लिए स्नातकोत्तर और पीएचडी के लिए यह अवकाश आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे है कि मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के द्वारा शिक्षा में स्नातकोत्तर और एमएड के लिए भी अवकाश आप यानी इस पाठ्यक्रम के लिए अवकाश ले सकते हैं। और इसमें एक स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि बीएड करने के लिए यह अवकाश देय नहीं होगा। कारण बीएड आप पहले से किए हुए हैं तभी तो स्नातक कोटि के शिक्षक हैं। ग्रेजुएशन आपके साथ है, उसके बाद बीएड है, तो बीएड करने के लिए यह प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है। इसके बाद हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं
कि अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक आपको विद्यालय में बना रहना पड़ेगा। तो अध्ययन अवकाश इसी शर्त पे दिया जाता है, उसमें कंडीशन यानी घोषणा पत्र में इस प्रकार से लिखा जाता है कि अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद वैसे शिक्षक जितने समय के लिए, जितने साल के लिए वह अध्ययन अवकाश स्वीकृत करवाए हैं, तो उतने साल तक उसे विद्यालय में रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह भी कंडीशन रखा गया कि कम से कम 1 साल यानी कि 1 वर्ष से कम भी यह नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि वह शिक्षक किसी अन्य सेवा में, किसी अन्य नौकरी में जाना चाहते हों, तो वह आवेदन दे करके इसके लिए स्वीकृत करवा सकते हैं और उस आवेदन पर विचार विमर्श के बाद ही उसे स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अध्ययन अवकाश की सीमा यानी कि टाइम लिमिटेशन किस प्रकार से है। तो अध्ययन अवकाश पूरी सेवा काल में मात्र 1 बार और एक ही योग्यता वर्धन के लिए दिया जा सकता है। फिर उसके बाद अध्ययन अवकाश की स्वीकृति किस स्थिति में किसके द्वारा मिलती है, इस पे अंततः हम लोग चर्चा करेंगे। अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के क्रम में संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य और इसके साथ साथ सचिव यह निर्धारित करेंगे कि अध्ययन अवकाश यदि दिया जा रहा है उन शिक्षकों को, तो क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव यानी कि कुछ गलत प्रभाव पठन पाठन पर उन विद्यार्थियों को तो नहीं पड़ रहा है। इन सारी परिस्थितियों को देख करके, इन सभी स्थितियों को देख करके, समझ बूझ करके नियोजन इकाई के सदस्य और सचिव के साथ अध्ययन अवकाश की स्वीकृति मिलती है। और इस अध्ययन अवकाश से रिलेटेड यदि विशेष रूप से आप अध्ययन करना चाहते हो, इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो एक पत्र निर्गत किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, जिसका ज्ञापांक 1055 और दिनांक 5/10/2021 है। और इसके साथ साथ नियमावली 2020 में जो चर्चा की गई है उसे भी आप अवलोकन कर सकते हैं, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद स्पष्ट रूप से आप क्लियरेंस हो जाएंगे कि अध्ययन अवकाश की जो स्वीकृति होगी किन किन परिस्थितियों में मिल सकती है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।